এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। ये है एजीटी लाइव 24/7। This is एजीटी लाइव 24/7। एक टीम एसडीआरएफ की है और एक एएमसी की तरफ से इंद्रनगर कालीबाड़ी जिसका आपने नाम लिया, वहाँ पे ऑलरेडी टीम है। और रहा जानवरों को रेस्क्यू करने का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग ऑफिशियली ह्यूमन लाइफ को देते हैं, और उसके बाद अगर सुविधा अवेलेबल है तो हम एनिमल्स को भी रेस्क्यू करते हैं। परंतु वो जो एरिया है, जो कटाखाल का ड्रेनेज एरिया है, इसमें ड्रेनेज की समस्या है, और इसका मेन रीज़न उस ड्रेन पे होने वाले कंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हम लोग समयबद्ध तरीके से किस तरीके से इसका परमानेंट समाधान हो, इस पे काम कर रहे हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए 17 पंप हाउसेज एक्टिव हैं। इन 17 पंप हाउसेज में 5 ऐसे पंप हाउसेज हैं जिसमें इमरजेंसी पर्पसेस पे मैकेनिकल डिवाइसेस भी लगाए गए हैं, मैकेनिकल पंप्स लगाए हैं, डीजल पंप्स। और कल जैसे शाम को आपको पता है 5:30 और 7:30 के बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से 2-3 घंटे के लिए शहर के प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जैसे ओरिएंट चौमनी, गणराज चौमनी और इन जगहों पे पानी भर गया। लेकिन 2 या 3 घंटे में ही हमारे एएमसी स्टाफ और हमारे डिफरेंट एजेंसीज की हेल्प के थ्रू 3-4 घंटे में पानी निकल गया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी अगर बारिश होती है इस स्तर की, तो हम इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी सरकार से निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन करें। लास्ट में इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। आपके सामने सीएम सर के सामने एक महिला ने आप अभियोग किया था, उनका जो छोटा बच्चा उसको कुछ नहीं मिला कल रात से खाने के लिए, तो उस बारे में आपको क्या? अब मैं क्या बोलूँ कि ये उसमें देखिए, जब ये विज़िट हुई थी तो आप सभी थे वहाँ पे, तो उसी समय दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया गया था, और ज़्यादातर लोग उस जगह पे थे। और फिर कई बार वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स या बिस्किट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हो सकता है किसी कारण वो मिस हो गया होगा या उस समय वो मौजूद नहीं होंगे, परंतु हमने बाकी लोगों से भी बात की जो उस जगह पे थे, तो उन्होंने इसको सेटिस्फैक्ट्री बताया। और हमने कंसर्न सेंटर इंचार्ज को भी बोला है कि इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। सर, बहुत सारे शेल्टर हाउस में बेबी फूड की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ठीक ठाक नहीं मिल रहा है जो शेल्टर हाउस में है। मैडम देखते हैं, हम इसके भी आपने पॉइंट आउट कर लिया, हम इसको भी रिव्यू कर लेंगे। सर डीम सर को देखिए, आपको हमेशा हमें ध्यान रखना होगा, ये क्राइसिस सिचुएशन होती है, इसमें बेस्ट सर्विस संभव नहीं है, लेकिन जो भी हमारा बेस्ट होगा वो जरूर हम करेंगे। सर आपको एक बात, नदी के साथ जो बांध है रहता है, उसके बांध के साथ बहुत सारे दुकानदार बैठे रहते हैं खुदी बोत कर, तो इससे बांध का बहुत यह होता है, डैमेज होता है। इसके बारे में आप लोग कोई या क्या है जो इस तरह जो इलीगल भावे नदी के साथ में जो दुकान दे रहे हैं, उसका कोई एक्चुअली ये जो आपका प्रश्न एकदम बहुत रेलिवेंट प्रश्न है, लेकिन मैं बोलूँगा इसका उत्तर अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म इशू है। इसको हम लोग इसका विचार विमर्श कर रहे हैं और उसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसका इनफैक्ट आज भी डिस्कशन हुआ था जब ऑनरेबल सीएम की विजिट थी, तो इस पर हम लोग का विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे इसको, क्योंकि इसमें लोगों का सहयोग चाहिए, फिनेंशियल हेल्प भी चाहिए होगी, और भी चीज़ें, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन चाहिए। इसका टोटली इमीडिएटली इसको मतलब आया है, उसके लिए प्रॉपरली 28 मई को जब हमें ये अलर्ट आया था, उसके बाद हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। तो इसमें कहीं कोई पैनिक की बात नहीं है, हमारे पास सारी जो भी ज़रूरत है, जैसे बोट्स वगैरह सब है उपलब्ध, सही जगह पे है। कहीं भी ज़रूरत होगी तो हम लोग, जो टीम्स भी हमारी एसडीआरएफ की मोबिलाइज हो चुकी हैं, एनडीआरएफ की, उनको यूज़ भी हम कर रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस हमारा ये लास्ट में रिक्वेस्ट ये होगा कि जहाँ पर जो आदेश या निर्देश दिए जाएँ प्रशासन के द्वारा, वो जरूर फॉलो करें। कल रात को आउटलॉट जैक्सन गेट एरिया में एक डेड बॉडी मिला था, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन है? उसकी इंक्वायरी चल रही है। एक्चुअली कोई क्लेमेंट नहीं था, तो रीज़न ऑफ डेथ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। उसका भी आज शाम तक अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हम बता पाएंगे, बट डेफिनेटली फ्लड से हुआ है कि
एक रिकवरी हुई है। बारिश के लिए एक्सीडेंट हुआ था कुछ, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं। So is there any alert for the South District for flash flood? नहीं, अभी मेरे पास ऐसा एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना मतलब ये अलर्ट्स बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आते रहते हैं, जहाँ पर भी जो होता है क्योंकि उसकी कई सारी चीज़ें मौसम विभाग से आता है होता है, तो अगर कुछ होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली बताते हैं। ऐसा कुछ मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कई बार जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एज ए होल आता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि हम वही इन्फॉर्मेशन देंगे जो सही है और जो यूजफुल है। सर एक क्वेश्चन था, आपने बोला हर जगह पर आप लोग गए थे, लेकिन इंदिरा नगर जो काली मंदिर है वहाँ पर जो नदी है वहाँ का जल स्तर बहुत बढ़ गया एवं वहाँ के जितनी घर बार है सब डूब गए, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी लोग वहाँ पर नहीं गया। बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स है वो आने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और अभी तक जो जल स्तर है अभी तक बहुत बढ़ गया, कमा नहीं है, इसके बारे में कुछ? हाँ देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे पास जो डीएम जो अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर भी प्रश्न बार बार आता है कि अचानक जल स्तर हो गया। देखिए, हम जल स्तर को कंट्रोल नहीं कर सकते, कितनी बारिश होगी उस जो बारिश होगी वो कहीं से निकलेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, लेकिन अगर कहीं पानी बढ़ता है या कुछ होता है तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हम कंट्रोल करते हैं। यही ऑनरेबल सीएम भी आज बोल रहे थे, क्योंकि देखिए बारिश को हमारे हाथ में नहीं है, कहीं पर एक जगह ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, फ्लडिंग भी हो सकती है, तो वो तो लोकेशन टोपोग्राफी इन सब पे निर्भर करता है। क्योंकि जैसे पिछले वर्ष अगर आपको याद हो कि एक ही दिन में बोगाफा पे अगर मुझे याद है 500 mm 490 mm की बारिश हुई थी, और अचानक वो इतनी ज़्यादा हुई कि एक ही दिन में, जबकि उस दिन अगर आपको मुझे डेट ठीक है 19 अगस्त की रात 20 अगस्त की बात थी, तो साउथ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, बट यहाँ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन 2 दिन बाद यहाँ क्राइसिस आई, वहाँ बेटर था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग जरूर ये बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडिक्शन जो हम जैसे आज बोले रेड अलर्ट है, तो इसको एनालाइज करके हमें सेंट्रल में जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है वहाँ से भी मैसेज आता है, उसको एनालाइज करके हम तुरंत इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि जैसे कई बार होता है कि मैसेज होते हैं कि कुछ ही जगह होगा, तो नेचुरली वहाँ पर जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक वहाँ कोई रेस्क्यू टीम गया नहीं है। नहीं, आने के लिए जो हावड़ा नदी के पास जो बांध है वहाँ पे कुछ टूट गया, वो आपके नज़र पे है? वही तो जहाँ आज सुबह सीएम सर गए थे ना, वही तो सुबह वहाँ पर नहीं गए थे सीएम सर तो चंद्रपुर में से चला है। हाँ। वो बांध जो है ऊपर से जा रहा है अरलिया में, वहाँ कुछ टूट गया, वो आपको पास सुना? वो एक्चुअली मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ स्पेसिफिक इतना नहीं देता, हम तो ब्रॉड कलेक्ट करके लाते हैं। वहाँ वाटर रिसोर्स का डिपार्टमेंट अपना एक्शन ले रहा है उस पर। आप लोगों की नज़र पे कुछ नहीं है वहाँ? नहीं, एक्चुअली हम लोग ये सब देखिए हर चीज स्पेसिफिक, मतलब हमने आपको बताया, आपको चाहिए तो मैं अभी और चेक करके बताया। आपने तो सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स से बात करी, नहीं तो हम बात करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसमें एग्जैक्टली। गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद ऑल्सो कि इसलिए कि आज संडे है। आप सब लोग, मुझे मालूम बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ ही थे, विजिट कर रहे थे, तो उसके बाद भी आप लोगों ने समय निकाला और आए और हमारी जो बात है आप जनता तक पहुंचाएंगे। जैसा आपको मालूम होगा कि जो डीप डिप्रेशन है जो चल रहा था बंगाल की खाड़ी से, वो काफ़ी शिफ्टिंग इधर उधर हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। 4-5 दिन से 28 तारीख से मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा और अपडेट देना चाहूँगा। तो जो अभी हमें जो लेटेस्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो वो आया है, रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से जो हमारा जो मानसून है बहुत एक्टिव हो गया है और उसके साथ में जो क्लाउड्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर होने की वजह से, बहुत पानी होने की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये पिछले खासकर कल और आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई इसके कारण से। इसको ध्यान में रखते हुए जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो इन्फॉर्मेशन मिली, साथ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के से इन्फॉर्मेशन मिली, उसके हिसाब से आज के दिन हमारे सारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और हम लोग इस पर बहुत क्लोजली वॉच रखे हुए हैं।
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी इसको रेगुलरली मेरे माध्यम से और दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से रेगुलरली सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं। रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी ने भी रिव्यू किया और साथ में मैं कॉन्स्टेंटली डीएम्स के साथ में टच में हूँ। कहीं कुछ अगर समस्या और कुछ भी हो तो उसको हम लोग तुरंत टैकल करें और सारे डीएम्स ने प्रिपरेटरी एक्शन लिया है। और साथ में आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट भी हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर वेस्ट में, चूँकि वेस्ट ज़्यादा अफेक्टेड है, देखा जाए तो 3 ही डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, जिसमें वेस्ट सबसे ज़्यादा जो इस बारिश की वजह से अफेक्ट हुआ है, जहाँ काफ़ी कैंप्स खोलने पड़े हैं। इसके अलावा थोड़ा ऊनाकोटी और नॉर्थ त्रिपुरा अफेक्ट हुआ है। तो इसमें मैं थोड़ा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जो रेनफॉल हुआ वो अचानक और काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, जो बोधगंज नगर में पिछले 24 घंटे में 198.5 मिलीमीटर रेनफॉल, यानी ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर। जिस तरह कैलाशहर में 192 मिलीमीटर की रेनफॉल है, जिरानिया में 175 मिलीमीटर की और अगरतला में 140 मिलीमीटर की। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जो ये पैटर्न है जो इस समय हो रहा है, वो कहीं अचानक बहुत ज़्यादा रेन होती है और थोड़ा दूर पे ही नहीं होती। तो वो इसलिए है क्योंकि जो डिप्रेशन है और बहुत एक्टिव मॉइस्चर उसकी वजह से हो रहा है। हम लोगों ने जो स्टेट में टोटल 14 रेस्क्यू टीम्स ऑपरेशनल है, जिसमें से वेस्ट त्रिपुरा में 11 हैं, जिसमें से NDRF 2 हैं, SDRF की 3 टीम है, असम राइफल की 1 है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 1 है, साथ में एक सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 4 टीम्स हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी में 3 टीम डिप्लॉय की हैं, जिसमें NDRF की 1, सिविल डिफेंस, आपदा मित्र वॉलंटियर्स की 2 टीम है। तो टोटल 14 टीमें डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा जो एक्शन लिया गया, बहुत जगह से हम लोगों ने इवैक्यूएट किया जहाँ जहाँ पानी भर गया था। तो टोटल हम लोगों को 60 रिलीफ कैंप्स खोलने पड़े हैं पूरे स्टेट में, जिसमें वेस्ट त्रिपुरा में 48 हैं, खोई में 3 हैं, ऊनाकोटी में 3 है और नॉर्थ त्रिपुरा में 6 कैंप्स हैं। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप कैंप खोलेगा। इन कैंप्स में लगभग 2800 फैमिली, 2800 फैमिलीज अफेक्ट होकर शेल्टर लिए हैं और करीब 10,600 जो है लोगों ने शेल्टर लिया है। ऑफकोर्स कहीं कहीं जहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पर लोग वापस भी जा रहे हैं, ये मैक्सिमम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज की रिपोर्ट नहीं, कहीं कहीं रोड है, पावर लाइन जहाँ पर कहीं पेड़ गिरा है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेजेस की रिपोर्ट है। जो ऊनाकोटी, धलाई और वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर जो SDRF की हमारी टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और PWD की टीम एक्टिव है। तो जहाँ भी जरूरत होती है, जैसी इंफॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से वो लोग एक्शन ले रहे हैं। पब्लिक रिस्पांस टीम की मदद से तुरंत पावर सप्लाई या वाटर सप्लाई जो भी है रिस्टोर कर रहे हैं। जो हमारे पास मेरी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, हमने फ़ोन पे ही सारी इन्फॉर्मेशन लिया, तो डेथ का कोई रिपोर्ट नहीं है। जो मैंने बताया था 3 दिन पहले एक दिन वो ड्राउनिंग की घटना हुई थी, तो उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हाउसिंग लगभग 200 हाउसेज डैमेज में, जिसमें से 201 हैं हाउसेज टोटल, जिसमें से 92 जो है सीवियरली डैमेज हैं और 109 हाउसेज हैं जो पार्टली डैमेज हैं। और ये जो डैमेजेस रिपोर्ट हुए हैं वेस्ट त्रिपुरा, गोमती, खोई, सिपाही जिला और नॉर्थ त्रिपुरा से हुए हैं। डिटेल डैमेज असेसमेंट करेंगे। अभी हमारा जो फोर्स है, जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, हमारा जो फोकस है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन पे। रिवर कंडीशन में हावड़ा रिवर आपकी नॉलेज में आप लोग ने खुद ही विजिट किया है। यहाँ पर ये जो क्रिटिकल लेवल से ऊपर है और जो डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है, 10.91 मीटर है। लेकिन हमने देखा कि सुबह से ऑलमोस्ट शाम तक सेम ही लेवल था, लेकिन उसके बाद अभी 1 घंटे में थोड़ा रिडक्शन शुरू हुआ है। आशा करते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो हो सकता है रात तक ही रिड्यूस हो, लेकिन सुबह से वो सेम ही लेवल मेंटेन किए हुए हैं। इसके अलावा बाकी नॉर्थ में और ऊनाकोटी में थोड़ा बहुत रिवर लेवल बढ़ा है, बट वो डेंजर मार्क से काफ़ी नीचे, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। आपको मैं और बताना चाहूँगा, आप लोग खुद ही टीम में थे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज कई जगह रिलीफ कैंप्स विजिट किए, जहाँ पर उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया। और उस समय ऑनरेबल मेयर अगरतला म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेजेंट थे, साथ में राज्यसभा MP प्रेजेंट थे, ऑनरेबल MP, और मैं भी एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी प्रेजेंट था, साथ में DM वेस्ट थे और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स SP वेस्ट भी प्रेजेंट थे। तो उन्होंने हम सबके साथ रिव्यू किया और उसके बाद रिव्यू करने के बाद सिचुएशन कैंप में विजिट किया, देखा। तो आपने देखा ही कि सारे कैंप में साफ सफाई मेंटेन की जा रही, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ खाने की सुविधाएँ दी जा रही, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। और जहाँ भी जरूरत है उसके अलावा हम हेल्थ कैंप भी कर रहे हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम न हो। जो इनमेट्स हैं प्लेसेस विजिट किए, उन्होंने चंद्रपुर एक विजिट किया था,
प्रतापगढ़ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल किया, विवेकानंद स्कूल किया, प्रगति स्कूल में, तुलसीवती स्कूल में और बी.आर. अम्बेडकर स्कूल किया। और उसमें से आप बहुत सारे लोग मुझे मालूम है प्रेजेंट थे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को आदेश भी दिया है कि 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखा जाए। वन है कि खाने पे अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली उसकी सप्लाई की जाए। दूसरा, उन्होंने भी आप लोगों के माध्यम से मैसेज दिया और मुझे भी बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बोलें कि देखिए, प्रशासन पे हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन पे विश्वास रखें। और जहाँ पर हम लोग चूँकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ रेड अलर्ट है, कहाँ बारिश ज़्यादा पानी जमा हुआ है, तो अगर कहीं पर भी कुछ भी होगा, अगर प्रशासन कोई निर्देश दे तो उसको फॉलो करें। अगर कहीं इवैक्यूएट करने के लिए हमारी टीम जाती है तो उसको ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर लोग पानी के बीच में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो क्राइसिस हो जाती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जहाँ भी डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या डीएम या एसडीएम कहीं भी कोई रिक्वेस्ट करें, या इवन हमारा एमसी का जो स्टाफ है जो एंगेज है इसमें, या आपदा मित्र हैं या एसडीआरएफ की टीम है, क्योंकि हम लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बिना सोचे हम किसी को इवैक्यूएट घर से कराना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए, वाटर लेवल को देखते हुए और वेदर के प्रोडिक्शन को देखते हुए हम लोग ये निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं सब लोगों से, खासकर अगरतला के जो वासी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कहीं पर भी हमारी बोट जाए, वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप टाइमली इवैक्यूएट करें, तो समय से इस निर्देश का पालन करें और इवैक्यूएट कर लें। मेरे साथ डीएम वेस्ट है। थोड़ा सा 1-2 इशू आया था कि अगरतला में स्टॉर्म वाटर है और उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, तो उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहिए।